सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का एक क्लास है, आपका फिजिक्स का है। और यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा कारीगर सिद्ध होगा। और जैसा कि पता होगा कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे रहे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसे जवाब दीजिएगा। पहले काजल यादव का और उसके बाद सतीश पाल का, उसके बाद भारती जी का। इन लोगों का आंसर बराबर आता रहता है और आंसर परफेक्ट भी रहता है। तो ऐसे वीडियो को आप देखिए, आपके लिए एक दिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और भी सब लोग कमेंट करो, जो अगर वीडियो देख रहा है, अगर आ रहा है समझ तो कमेंट करो, इससे आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्लियर? तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ और मैं आज क्या बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको लेसन कौन सा विद्युत वाला जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ के भी पर्पज़ से, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के भी पर्पज़ से। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता हूँ इस चैप्टर को। और मैं पूरा डिटेल और डीपली से पूरा बता रहा हूँ, और चाहे जैसा क्वेश्चन आए आप पूरा डील कर सकते हो। मैं जो 30% कटा हुआ है उस सिलेबस को नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपकी इच्छा होगी कि 30% हम लोगों को पढ़ना है तो उसको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें से वही जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। मतलब 70% का जो पेपर होगा 2022 में, उसका ही टारगेट हमारा चल रहा है। जो 30% कटा हुआ उसमें हम ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। क्लियर? तो ये स्पष्ट सतर्क हो जाइएगा कि मतलब केवल एग्ज़ाम वाला ही चीज़ बताया जा रहा है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में? प्रतिरोध, कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। कल हेडिंग डलवा के छोड़ा था और आज इसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है। क्लियर? रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस होता क्या है। प्रतिरोध प्रतिरोध में ही शामिल है। प्रति का मतलब क्या हो गया? एंटी, है ना। रोध का मतलब क्या हो गया? विरोध। प्रतिरोध का मतलब मिला जुला के ऐसे समझिए, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, अपने भाषा में बता रहा हूँ, अभी डिफिनीशन लिखवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। जब मैं कहूँगा परिभाषा लिखो तो लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है क्या? विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? विरोध करना। आप कहोगे सर विरोध करना? जी बिल्कुल, विरोध करना। जैसे विरोध कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहाँ कहाँ विरोध होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये कोई रास्ता है, ये कोई क्या है? रास्ता है, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हवा उधर से चल रही है। ठीक है, जिसको तूफान बोलते हैं। क्या? तूफान जिसको बोलते हैं। उधर से तूफान चल रहा है और आप इधर से जा रहे हैं साइकिल से, तो तूफान आपका क्या करेगा? विरोध करेगा, आपके ऊपर प्रतिरोध लगाएगा। मतलब आप ऐसे जा रहे हैं और हवा वैसे चल रही है, खुद तूफान है, तो आप जाने की कोशिश करेंगे लेकिन हवा आपको धक्का मार के पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। अब आपका अगर फोर्स ज़्यादा है, आप अगर ज़्यादा हवा से ज़्यादा बल अगर लगा के साइकिल को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं आगे की ओर, तो आपकी साइकिल हवा को चीरते हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर तूफान कहीं आपसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर, तो आपको मारेगी धक्का और आप कहाँ चले जाएंगे? पीछे गिर जाएंगे। क्लियर? तो यही है प्रतिरोध, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? विरोध। उसी तरह और कहाँ कहाँ प्रतिरोध मैं आपको लगा सकता हूँ, विरोध कहाँ कहाँ होता है। जैसे नाव चल रही है, क्या है? नाव है, इधर से धारा चल रही, धारा, लहर जिसको बोलते हैं ना। और ये आपकी डायरेक्शन इधर है और धारा उधर से इधर चल रही है। अगर ये धारा तेज़ रहेगी तो नाव को क्या करेगी? नाव का विरोध करेगी धारा। अब विरोध करेगी तो नाव, जो धारा होगी, नाव को ढकेलने की कोशिश करेगी कहाँ की ओर? पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। लेकिन अगर नाव का फोर्स ज़्यादा होगा और नाव क्या करेगा? जो एयर है, हवा, लहर है, उसको धक्का मारते हुए कहाँ निकल जाएगी? आगे। लेकिन अगर लहर ज़्यादा है, नाव की स्पीड कम है, तो लहर धक्का मार देगी नाव को कहाँ? पीछे। तो यहाँ पे भी हो गया आपका क्या? विरोध। और कहाँ कहाँ विरोध हो सकता है? आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे आदमी आते हैं जो आपका हमेशा खिचैया करते हैं, आपको आगे जाने नहीं देते, हमेशा आपका विरोध करते हैं। तो वो आपके लिए किसका काम कर रहे हैं? प्रतिरोध का काम कर रहे हैं आपके लिए। प्रतिरोध का मतलब होता है वो आदमी, वह जो आपके लिए विरोध करे, आपके रास्ते में रुकावट डाले,
आपको आगे ना बढ़ने दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का सीधा सिंपल अर्थ है कि विरोध करने वाला आदमी प्रतिरोध कहलाता है। आपका भी कोई होगा विरोधी जो आपको हमेशा देख के जलता होगा, आपको रोकने की कोशिश करता होगा। आपका अच्छा मार्क्स आ गया होगा, अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाते हैं तो भी उसको देख के जलता है, सोचता है और कोशिश करता है टीचर से कि अरे सर वो नकल मारा है, वो करता है, तो वो आपका विरोध कर रहा है। मतलब आपके लिए वो किसका काम करेगा? रजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? अब हम लोग अपने, ये तो हो गई हमारी बाहरी बैकग्राउंड हो गई, कहाँ की बाहरी, समझाने का एक तरीका हो गया, बाहरी बैकग्राउंड हो गई। लेकिन हम लोग को बाहरी बैकग्राउंड वाला डिफिनीशन तो काम नहीं करेगा भाई। एक टीचर पढ़ाएगा तो एग्जाम्पल ढेर दुनिया भर का चाहे जहाँ से ला सकता है अब समझाने के लिए, लेकिन लिखवाएगा तो बुकी लैंग्वेज लिखवाएगा जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं। तो प्रतिरोध समझ आया, लेकिन हम लोग तो विद्युत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत। अब विद्युत में कौन प्रतिरोध किसके ऊपर लगा रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब हम लोग विद्युत पढ़ते हैं तो हम लोग लाइन को भेजते हैं कहाँ, तार के अंदर। तो हम लोग का तार इस तरह से बेलनाकार रहता है ना। तार कभी काट के देखिएगा तार कैसा रहता है, बेलनाकार। आप लोगों का वायर जो होता है ना वो बेलनाकार होता है। अभी मैं वायर देखो, ये है वायर दिखा रहा हूँ, ये तार दिख रहा है ना, ये तार दिख रहा है। ये देखिए तार बेलन के रूप में है। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से क्या कर दूँ, काट दूँ ना, तो काटने के बाद ये कैसा निकल जाएगा पता है? ये बेलन के आकार का निकल जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ ना, ये काट के निकाल दूँ तो ये बेलन का स्ट्रक्चर ले लेगा ऐसे। क्लियर? तो ये जो वायर दिख रहा है ना, इस वायर के अंदर है क्या पता है? वायर के अंदर है परमाणु। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से तो मिलकर बनी है। तो इस वायर के अंदर छोटे छोटे दुनिया अनंतों परमाणु हैं। क्लियर? तो अब जैसे ये वायर हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वायर हो गया और इस तरह से हम लोग का बेलनाकार वायर होता है। इसके अंदर ढेर सारे इस तरह से छोटे परमाणु हैं। क्यों? कि भाई तार है तो तार किससे मिलकर बना होगा? अभी स्टार्ट में बताया था कि संसार की सभी वस्तु किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। तो ये भी परमाणु से मिलकर बना होगा। तो जब इस तार के अंदर हम लोग भेजते हैं करंट, इस तार के अंदर बोलते हैं हम लोग क्या, आई, विद्युत धारा को दिखाते हैं किससे? आई से। जब आई भेजा जाता है तो आप जानते हैं ना, आई जब अंदर से भेजेंगे तो तार के अंदर से होते हुए तो निकलती है धारा आई। जैसे अब ये वायर हो गया, इसमें से अगर यहाँ से मैं तार इसको डाल दूँ प्लग में तो वहाँ से करंट जाएगी, तो इसमें अंदर घुसेगी, तो इसमें पूरा घुसते हुए इस वायर में ऐसे, इस वायर में एंट्री करेगी। देखिए ये वायर है ना, ऐसे एंट्री करेगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी, इस तरह से जाएगी। तो ये जब आई इसके अंदर जाती है ना, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं ना, इसको जाने नहीं देते हैं। कौन जा रहा है? विद्युत धारा जा रही है। तो धारा में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है ना। धारा में क्या जाता है? आवेश जाता है, आवेश। तो जब इसके अंदर करंट जाती है तो ये इस तरह से जाती है ना, तो ये कण जाने नहीं देते, इसका विरोध करते हैं। कहते हैं रुक, कहाँ जा रहा है, रुक, इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये करंट इतना ज़्यादा होता है कि जैसे वही हाल है, हवा हम लोग का विरोध करता है, लेकिन हम लोग की स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि हम लोग हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं। क्लियर? तो ये अगर ये है, ये तार है हमारा, किसका तार है? चलो जैसे ये एल्युमिनियम का तार है, कौन सा? एल्यूमिनियम का तार अगर हम लोग लेते हैं, एल जिसको बोलते हैं, या फिर तार जानते कापर का भी होता है, Cu। तो किसी का भी तार ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, एल्युमिनियम का तार ले लिया। क्लियर? तो अगर एल्युमिनियम का जैसे मैंने तार ले लिया, तो अब इसके एल्युमिनियम के जो कण होंगे ना, इस लाइन को अंदर नहीं जाने देंगे, कहीं कहाँ जा रहा है, चलो। लेकिन लाइन इतनी फास्ट रहेगी कि ये एल्युमिनियम के तार का भले से कितना विरोध करे, लेकिन उसको पार करते हुए निकल जाएगी। क्लियर? तो यही जो विरोध कर रहे हैं, तो ये लाइन के लिए जो परमाणु के कण हैं, उस वायर के तार के जो कण हैं, इस विद्युत धारा आई के लिए किसका काम कर रहे हैं? प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। अगर जैसे यही हो जाए, हमारी क्या हो जाए, ये हमारी जैसे एक लकड़ी हो जाए, क्या हो जाए? लोहा हो जाए। क्या हो जाए? लोहा हो जाए। लोहे के अंदर भी हमारे छोटे छोटे इस तरह से लोहा हो जाए, और उसके अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। जब लोहे के अंदर करंट भेजा जाता है तो ये लोहा के जो कण हैं, ये जो आई एम्पीयर की धारा इसके अंदर घुस रही है, फिर यहाँ से निकलेगी,
तो ये जो आई एम्पियर की धारा जा रही है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ना किसके, लोहे के, ये भी जाने नहीं दे रहे हैं किसको, विद्युत धारा को। लेकिन विद्युत धारा करंट इतना, वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि इसको निकल जा रही है। तो ये जो लोहे के कण है ना, ये किसका काम कर रहे हैं, प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। किसका, प्रतिरोध का। लेकिन अगर जैसे यही अगर हम लोग लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, ये टुकड़ा है किसका, लकड़ी का, तो उसके अंदर भी परमाणु होंगे। ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। अब इसके अंदर भी अगर हम लोग लाइट भेजें तो देखेंगे तो यहाँ से लकड़ी में से लाइट नहीं निकल पाती है बाहर, आई एम्पियर की धारा बाहर नहीं आती है। यहाँ से आई एम्पियर की धारा गई तो बाहर। अब कहेंगे सर इसमें क्यों नहीं आया, तो इसमें इसलिए नहीं आया, ना आने का वजह ये है कि इसके जो कण हैं ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मतलब ये करंट को अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, इनको अपने अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। अब जैसे वही हाल है, हवा अगर आगे से काफ़ी तेज़ हो, बहुत तेज़ अगर हो, तो हम जाने की कोशिश करें लेकिन जा नहीं पाएंगे। हवा अगर काफ़ी तेज़ हो, जैसे लहर कभी समुद्र में आता होगा तो देखा होगा कि अगर लहर बहुत ज़्यादा होती है तो आदमी को धक्का मार के पीछे कर देती है। जस्ट यही हाल है कि इसके जो लोहे के, अरे लकड़ी के कण होते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा नहीं जा पाती है, तो उसके कण बहुत ज़्यादा विरोध कर देते, इतना ज़्यादा विरोध कर देते हैं कि ये पास नहीं हो पाती है। तो कहा जाता है कि इसका जो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है लकड़ी का, किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में। तो प्रतिरोध समझ में आया कि प्रतिरोध क्या होता है, विरोध करने वाला आदमी प्रतिरोध कहलाता है। तो इसकी देखिए प्रतिरोध की परिभाषा हो जाती है कि किसी चालक तार का वह गुण, परिभाषा देखो यही बोलूँगा, किसी चालक तार का, फिलहाल हम लोग वायर के बारे में ही बात करेंगे, लकड़ी उकड़ी के तो बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि विद्युत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके कण। अब देखिए, अब इसका हम लोग बात करते हैं, ये हमारा जैसे तार हो गया, कॉपर का तार हो गया, क्लियर। तो अब इसकी परिभाषा ये हो जाती है, देखिए क्या, कौन सा दे रहा हूँ, किसी चालक तार का वह गुण, मैं दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। देखिए इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या क्या बोला, समझा, फिर से देखो, किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का, क्लियर, विद्युत धारा के किसका, प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध, फिजिक्स में, क्लियर। इसकी चलिए अब परिभाषा में लिख लेते हैं, ये लिखवाऊंगा कि किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा को नहीं जाने देता है अपने अंदर में, तो चालक तार के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध को देखिए हम लोग दिखाते हैं, रेजिस्टेंस है ना, तो प्रतिरोध को दिखाते हैं कैपिटल आर से, क्योंकि प्रतिरोध का इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस, तो इसे आर से दिखाते हैं ना। तो चलिए इतना तो मेरे ख्याल से समझ आ गया। परिभाषा मैं इसका लिखवा देता हूँ, लिखिए, किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, क्लियर। आगे बढ़ा दीजिए, देखिए इसे हम कैपिटल आर से, अब हिंदी मत लीजिएगा, कैपिटल आर का मतलब बड़ा वाला आर, ये लिखना है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से इतना लिख लिया होगा। अब उसके नीचे लिखेंगे, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इतना तो कंप्लीट। और अब उसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, फार्मूला, उसके नीचे हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग डाल लेते हैं क्या, फार्मूला। और फार्मूला देखिए ये होता है कि प्रतिरोध है, और आ भी लिखिएगा मत, देख लीजिए फार्मूला, प्रतिरोध आर, वही जो ओम के नियम में था ना, वही वाला फार्मूला है, विभवांतर ना, विभवांतर बटे
क्या होता है, समय होता है, अरे धारा। अब देखिए प्रतिरोध को दिखाते हैं आर से, विभवांतर को दिखाते हैं भी से, विद्युत धारा को दिखाते हैं किससे, आई से। तो यहाँ से 60 सिंबल निकल जाता है। छोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से निकल जाएगा आर बराबर भी अपान कितना, आई। यही है ओम का नियम और यही है प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, आर बराबर भी अपान कितना होता है, आई। तो लोग ओम का नियम इसको बोलो चाहे प्रतिरोध का सूत्र बोलो, फिलहाल दोनों के लिए सक्सेस होगा, काम कर देगा आपका। लेकिन ये स्पष्ट रूप से ओम का नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पष्ट रूप से किसका नियम, ओम का नियम है। तो यही है आर बराबर भी अपान कितना है, आई। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, हम लोग क्या, मात्रक। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, मात्रक। तो चलिए देखिए, प्रतिरोध का अगर मात्रक की बात किया जाए तो चलिए लिखिए, मैं बता रहा हूँ। लिखिए प्रतिरोध का निम्नलिखित 2 मात्रक होता है। प्रतिरोध का निम्नलिखित 2 मात्रक होता है, उसके बाद डैश लगा लेंगे। पहला जो मात्रक होता है वो होता है आपका क्या, विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर। पहला मात्रक होता है वोल्ट अपान एम्पियर, और जो इसका सेकंड मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और ये बहुत चर्चित मात्रक है प्रतिरोध का। 2 मात्रक होते हैं रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, वोल्ट अपान एम्पियर का लो, और दूसरा का होता है हमारा क्या, ओम। तो अक्सर ये चर्चित है, ओम ओम ओम। लोग पूछते हैं ओम किसका मात्रक है, तो बता देना प्रतिरोध का। या फिर आपसे पूछेगा कि वोल्ट अपान एम्पियर किसका मात्रक है, तो भी बोल दीजिएगा कि रेजिस्टेंस का है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कहाँ से आया, थोड़ा रीजन बता देते तो मज़ा आ जाता ना, तो मज़ा आएगा भाई। अब बताओ ना, मात्रक हो चाहे परिभाषा हो, मैं बताया था ना ये किससे निकलते हैं, फार्मूले से निकलते हैं। तो बस वही फार्मूले से लगा के उसके बाद हम लोग हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसका वजह हम जानते हैं। पेपर में रीजन नहीं पूछेगा, कोई अगर पूछ दिया तब कैसे बताएंगे। हम जानते हैं क्या, फार्मूला एक जानते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक निकालना है तो प्रतिरोध वाला फार्मूला लगाएंगे, और होता है क्या, विभवांतर बटे क्या, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्या, मात्रक। जो काम इधर करेंगे ना लेफ्ट में, वही काम करेंगे राइट साइड में। तो इधर मात्रक निकालना है तो किसका, प्रतिरोध का क्या, मात्रक। जो काम इधर मात्रक निकालना तो इधर लिखेंगे क्या, विभवांतर का मात्रक, और उसके बाद बटे समय का मात्रक, अरे विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। क्या मेरी बात स्पष्ट हो पा रही है आपको। अब आगे निकलते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, कोई बता दे, कोई शक्तिशाली आदमी, वोल्ट, और बट्टे विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। पता है ना, बताया था ना, ये सब तो याद होना चाहिए। तो यहाँ से किसका निकल के आएगा, प्रतिरोध का क्या, मात्रक। तो एक तो अब इसके नीचे लिख लेते हैं, प्रतिरोध का क्या मात्रक, ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, वही चीज़ है, लिख लेना। प्रतिरोध का मात्रक एक तो निकल गया वोल्ट अपान एम्पियर। अब दूसरे के चक्कर में पढ़ते हैं, आर करके देखो, यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब अगला स्टेप में लिखेंगे हम लोग क्या, प्रतिरोध का क्या मात्रक। ये जो वोल्ट अपान एम्पियर होता है ना भाई साहब, वोल्टा भी साइंटिस्ट था, वोल्टा ये भी साइंटिस्ट था, एम्पियर साइंटिस्ट था ही। तो ये जो मात्रक जानते किसके नाम पे पड़ेगा, आपके नाम पे थोड़ी ना पड़ेगा, हम लोगों के नाम पे नहीं ना पड़ सकता है भाई। जो साइंटिस्ट है, जो खोजा है, उसके नाम पे पड़ेगा ना ये सब काम। वोल्ट अपान एम्पियर, वोल्ट साइंटिस्ट, एम्पियर भी साइंटिस्ट, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, इसी वोल्ट अपान एम्पियर को दूसरे नाम से बोल दिया गया क्या, ओम। क्या बोल दिया गया, ओम बोल दिया गया। ओम कौन था, ओम भी एक साइंटिस्ट था, ओम भी एक क्या था, ओम भी एक साइंटिस्ट था। पढ़ा था ना भी ओम का नियम, तो ओम के नियम में ही तो प्रतिरोध निकल के आया था। नियत होता है, विभवांतर उसका अनुपात नियत होता है, तो फिर नियत की जगह हटाया था तो वहाँ पे आर लाया था, याद आ रहा ना। तो इसी वोल्ट अपान एम्पियर को हम लोग बोलते हैं क्या, ओम। समझा। तो एक फार्मूला ये हो गया, और एक मात्रक इधर निकल गया, एक मात्रक इधर निकल गया।
तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा, वोल्ट अपान एम्पियर को ही ओम कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद लगेगा देखो स्टार। अब स्टार में मैं आपको अच्छी फैक्ट समझा देता हूँ। स्टार में पहली पॉइंट ये लिखना है आपको भाई साहब कि ओम अपान क्या, अरे ओम बराबर वोल्ट अपान क्या, एम्पियर। पेपर में खूब झोंक झोंक के पूछता है। कैसे पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, 1 मान सकता हूँ कि नहीं, कोई डाउट नहीं। कुछ नहीं तो भाई 1 मान लेते हैं, भाई साइंस के छात्र हैं ना। पेपर में ये पूछता है आपसे कि 1 ओम किसके बराबर होता है भाई साहब। मेरी बात स्पष्ट हो रही है। पेपर में आपसे पूछता है कि 1 ओम किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होते तभी तो वोल्ट अपान एम्पियर की जगह मैंने डाल दिया कितना, ओम। क्लियर। वोल्ट अपान एम्पियर की जगह इसीलिए मैंने डाल दिया कितना, ओम। दूसर का की बात करते हैं। दूसर की पॉइंट आपको स्टार में डालना है कि जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, देखिए ओम को दूसरे पॉइंट में हम लोग डालेंगे, ओम को हम संकेत में ओमेगा, ओमेगा। ओम का देखो सिंबल ये है, ये ऐसे बनाया रहेगा। तो जहाँ पे ओम आएगा तो ओम का ए सिंबल डाल देंगे संकेत के रूप में। जैसे अगर प्लस आता है तो प्लस का सिंबल हम लोग ए डाल देते हैं ना, अभी बताया था ना। अगर विद्युत धारा आता है तो उसका सिंबल आई डाल देते हैं ना। तो उसी तरह अगर कहीं पे ओम आएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, तो अगर ओम आएगा तो ओम हम हिंदी में नहीं लिखेंगे। क्या मेरी बात स्पष्ट हो रही है। ओम हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे। ओम अगर कहीं पे जब ओम आएगा ना तो हम इसको इस, अरे घबरा गया यार, किधर बना दूँ, नीचे बना देता हूँ। तो ओम जब आएगा ना तो उसको मैं इस सिंबल से दिखाऊंगा, ए ऐसे। आपके बुक में ऐसा सिंबल मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है उसको सांकेतिक रूप में दिखाने का ये हमारे क्या है, तरीके हैं, और ये हमारे क्या है, नज़रिया हैं। तो क्या मेरी बात स्पष्ट हो पाया। अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो एकदम स्पष्ट हो चुका होगा। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आगे लेके चल रहा हूँ। तो चलिए साथियों, अब यहाँ तक तो हुआ। अब आगे चलते हैं और अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं। पता है क्या है, इधर वाला मत लिखिएगा, ये छप जा रहा है ना, वाइट वो पेन है ना, मार्कर वाला पेन है, तो इधर छप रहा है। तो ये मत कोई दिमाग लगा देखना यार क्या लिखा गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब ये नहीं समझा रहा हूँ, समझे। इसको आप मत लिख दीजिएगा ना। अगला हेडिंग आप डाल लीजिएगा 1 ओम। कितना, 1 ओम। ये हेडिंग डाल लीजिए 1 ओम। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था ना, किसकी, 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग इसके पहले पढ़े थे। 1 एम्पियर की विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वहाँ पे 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग पढ़े थे ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 ओम की, देखिए पेपर में जहाँ जहाँ 1 एम्पियर हो गया, 1 ओम हो गया, 1 वाट हो गया, ये छोटे छोटे डिफिनीसन होते हैं ना, बहुत तेज़ पूछता है। तो 1 ओम की परिभाषा पेपर में कैसे पूछेगा कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए, या 1 ओम से आप क्या समझते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या करता है ना। तो चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। कल मैं 1 ओम से स्टार्ट करूँगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है ना अपने दोस्तों को, सहपाठियों को शेयर करो, क्योंकि जानते हैं नॉलेज बांटने से नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अगर आपके अंदर ये भावना है कि यार किसी को ना बताया जाए, नहीं तो वो सामने वाला इंसान तेज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये निगेटिव थिंकिंग वाले बच्चे सोचते हैं। आपके अंदर कंपटीशन की भावना होना चाहिए। जानते हैं जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आदमी के अंदर, उतनी कंपटीशन बढ़ेगी, और उस कंपटीशन में आपकी भी स्पीड खुल जाएगी। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि 2 आदमी हैं, और उसमें से एक आपका फास्ट दौड़ रहा है, तो पीछे जो स्लो दौड़ता है उसको देख के दौड़ता है ना, स्पीड बढ़ाता है, इसको काटना है, तो काटने के वजह से उसकी स्पीड खुद बढ़ जाती है, काटने के वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। तो जस्ट वैसे से हम कंपटीशन की भावना रखेंगे, आपके लिए ही बेस्ट होगा। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, सबको बताया करो कि देखो आपके लिए पूरा डिटेल्स मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं भी मिसिंग नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को ऐसे बरकरार रखिएगा।
तो चलता हूँ, और फ्रंट पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका जवाब भी देना है। कल आगे 1 ओम से हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं।